नमस्कार दोस्तों, आज हम जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको सीधा पेपर क्वेश्चंस और उनके आंसर सोल्व करके बताऊंगी। अगर आपको उसको डिटेल वीडियो जानना है तो आप कमेंट में कमेंट करें, वो भी हम डालेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सारवान मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है को जाना जाता है। इसका सही आंसर है नंबर 1 आयोजन। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैंक समाधान विवरण होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? नंबर 1 पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक स्टॉक 3 लाख, विक्रय 15 लाख, सकल लाभ लागत पर 25%, कुल क्रय 18 लाख, अंतिम स्टॉक होगा। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, जिनमें से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट होती है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसके आंसर इनमें से मैच नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, पुराने फर्नीचर के क्रय पर उसकी मरम्मत पर लगे रुपये 1000 को डेबिट किया जाना चाहिए। आंसर नंबर 1 फर्नीचर खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सही कथन बताओ। इसका सही आंसर है तलपट। आंसर नंबर 4 तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 हाश लाभों के प्रति एक प्रभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र तथा उपकरण की अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है नंबर 2 संयंत्र तथा उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि के उपगत वित्त लागतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हास्यमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? इसका सही आंसर है नंबर 2 यानी कि चारों कथन सही है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, उत्पादन विधि में सुधार, उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, वैधानिक या अन्य प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्यापारिक संस्था में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में सही वाक्य बताओ। इसका सही आंसर है इसका बनाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देनदारों का प्रारंभिक शेष 50,000, देनदारों का अंतिम शेष 60,000, वर्ष के दौरान देनदारों से प्राप्तियां 1 लाख, प्रारंभिक डूबत ऋण प्रावधान 3,000 तथा अंतिम डूबत ऋण प्रावधान 5,000, उधार विक्रय की राशि ज्ञात करो। इसका सही आंसर है 1,12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि बेचे गए माल की लागत 26,000 है, प्रारंभिक रहतिया 2400 है, विक्रय 30,000 है, सकल लाभ 4,000 है तथा अंतिम रहतिया 1600 है तो विक्रय की राशि होगी। इसका सही आंसर है 25,200। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स तथा वाई 5:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते साझेदार हैं। उन्होंने जेड को लाभ का 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया। जेड अपना हिस्सा 1/5 एक्स से तथा 1/10 वाई से प्राप्त करता है। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करो। इसका सही आंसर है 17:11:12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सी को एक फर्म में लाभों के 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 अभिधान दिया। ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए विद्यमान साझेदार हैं। यदि सी की पूंजी को आधार मानते हुए पूंजियां लाभ हानि के अनुपात में की जानी हो तथा ए तथा बी की आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है 54,000 तथा 36,000 क्रमशः ए तथा बी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। इसका सही आंसर है ऋणों पर ब्याज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म को सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त होगा। इसका सही आंसर है समर्पण मूल्य राशि। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिस्थिति में दावे की राशि ज्ञात कीजिए यदि औसत वाक्य लागू है। पॉलिसी की राशि 70,000, आग लगने के दिन रहती है 80,000, आग से बचाया गया रहती है 21,600 रुपये। तो इसका सही आंसर आएगा 51,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 बचाया गया रहतिया। एक लेखांकन अवधि के लिए व्यय का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है मिलान। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? इसका सही आंसर है श्रीमती उषा को 5,000 मासिक पर टंकक के रूप में नियुक्ति व्यक्तिगत कार्य हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर निरंतरता की संकल्पना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, समय के अनुसार आगम व व्यय की पहचान की जाती है, वह है। नेक्स्ट इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, माल दान में देते समय जिस खाते को जमा किया जाएगा वह है क्रय खाता। नेक्स्ट,
तलपट बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष का योग 1500 से कम मिलता है। इस अंतर को लिखा जाएगा उचंती खाते के डेबिट में। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें व्यापारिक विज्ञापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं या सेवाओं और मुआवजे की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है? इसका सही आंसर है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा यह सुनिश्चित करेगी कि, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्तिगत उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 29, समन्वय के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? मैरी। इसका सही आंसर है मेरी पार्कर फोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों और सह कामगारों के मध्य समन्वय को जाना जाता है क्षैतिज समन्वय के रूप में। विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है और यह एक मुख्य क्रिया भी है। इसका सही आंसर संवर्धन मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 32, अनुचित व्यापारिक परंपराओं जैसे अप्रामाणिक उत्पाद, मिलावट, कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने के का निम्न में से एक प्रयास कौन सा है? उपभोक्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये कहा गया है? ये किसके द्वारा शब्द है? महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप में किसने की? इसका सही आंसर अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें से सही कथन, कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थापन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लाल गर्म स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के बीच अनुरूपता सुझाई थी डगलस मैकग्रेगर ने। क्वेश्चन नंबर 37, आज से उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं दूसरों के परिश्रम पर। क्वेश्चन नंबर 38, कथन है उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं। उनमें से सही कथनों के बारे में सही चुनाव करना है। इसका सही आंसर है केवल ए सही है, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफ़ायती तरीके से करना है। इसका सही आंसर है प्रबंध का वित्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 40, कीथ डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? इसका सही आंसर है प्रौद्योगिक अवरोध। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है? सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रगतिशील तथा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही का सामान्य अनुक्रम होगा। इसका सही आंसर है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43, पराक्रम में लिखित अधिनियम लागू किया गया था। इसका सही आंसर है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी है। ये सभी। एक बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 1, 10 साझेदारी। 46 क्वेश्चन नंबर, कौन सा नीतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा करना चाहता है? इसका सही आंसर है उपयोगितावाद। क्वेश्चन नंबर 47, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा का निम्न कारणवश तर्क संगत है। इसका सही आंसर है ये सभी कारण इसके तर्क संगत है। क्वेश्चन नंबर 48, सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्ति साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। इसका सही आंसर है यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से कथन विनिमय पत्र से संबद्ध है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, ओनली 2 और 3rd। क्वेश्चन नंबर 50, फिल इन द ब्लैंक्स। एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो समता पूंजी एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है। कौन करता है? इसका आंसर है उद्यम पूंजीपति। क्वेश्चन नंबर 51, अंकेक्षण किसमें व्यवहार करता है? ये सभी में व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 52, वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? संधि लेखापाल। 53, अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र तय होता है। इसका सही आंसर है नंबर 3rd, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, अंकेक्षक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं। किसको चित्रित करते हैं? आंसर नंबर 2, सत्यम उचित चित्रण को। क्वेश्चन नंबर 55, एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके कहते हैं एक प्रमाणक। क्वेश्चन नंबर 56 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है थर्ड, व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पर विश्वास नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वैधानिक अंकेक्षण द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वैधानिक अंकेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निहित है। 59 का आंसर है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति नियंत्रण लेखाकार द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर है धारा 139। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्येक अंकेक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत अंकेक्षण प्रमाणों की पालना देखनी होगी। इसका सही आंसर है धारा 143(9) के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62, प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है। इसका सही आंसर है अंकेक्षक प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 63, अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष है। इसका सही आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64, संपत्ति के सत्यापन में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 65, यदि कोई अंकेक्षक द्वारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस समय उस पर लगाया जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख से कम नहीं, लेकिन इसे तक बढ़ाया जा सकता है। कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? आंसर नंबर 2, 25 लाख रुपए तक। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 1413G के अंतर्गत एक अंकेक्षक अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है? इसका सही आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्यतः अंकेक्षण की अवधि के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है नंबर 1, 1 वर्ष की अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं तथा चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। अंकेक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी? अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण द्वारा तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। सही आंसर है शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रकों के निरीक्षण करने का। क्वेश्चन नंबर 70, अंकेक्षण से तात्पर्य है लेखा पुस्तकों की जांच करना। अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है। ऑडिरे शब्द नंबर 1 लैटिन भाषा का। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 3, यह लागत भार को न्यून करता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है। इसका सही आंसर है कंपनी की लेखा पुस्तकों, प्रलेखों एवं प्रमाणकों को। क्वेश्चन नंबर 74, क्या प्रबंध तथा द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, चालू अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है थर्ड, जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तथा इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2014-15 में भारत के सर्वाधिक निर्यात किस देश को किए गए? इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में रिजर्व बैंक ने बहुनीतिगत उद्देश्य के लिए मुद्रास्फीति की माप है तो निम्न में से कौन सा कीमत सूचकांक अपनाया है? इसका सही आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सहकारी साकार ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? इसका सही आंसर है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 79, NSSO के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत में किसी साख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है थर्ड, किसानों की निधियों का 40% अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 79, NSSO के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत में किसी साख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर थर्ड, किसानों की निधियों का 40% अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत में 2011-12 के बाद सकल जोड़े गए मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण का प्रतिशत हिस्सा गिरा है। कथन बी, कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद के गिरते हुए अनुपात का कारण सरकारी क्षेत्र के विनियोगों में हुई कमी है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए व बी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना एक बड़ा कदम है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर थर्ड, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 82, भारत में योजना अवधि में सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफ़ी अंतर रहा है। इस स्थिति में के लिए निम्न में से कौन सा कथन कारण जिम्मेदार नहीं है? इसका सही आंसर है भारत में जल संसाधनों की कमी तथा सूखा। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में जोड़े गए कुल मूल्य में 2011-12 की कीमतों पर निर्माणी क्षेत्र का योगदान क्या है? इसका सही आंसर है करीब 17%। क्वेश्चन नंबर 84, सरकार ने 2015 से 2020 की अवधि के लिए भारत की नई विदेश व्यापार नीति घोषित की। इसका उद्देश्य है आंसर नंबर 2, 2019-20 तक भारत के निर्यातों को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में 1 अप्रैल 2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अवधि के लिए घोषित की गई थी। इस नीति के केंद्र में है। इसका सही आंसर आंसर नंबर 2, निर्माणी व सेवाओं दोनों के निर्यात को समर्थन देना तथा कारोबार में आसानी की स्थिति को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 86, भारत से दिसंबर 2014 के बाद लगातार माल के निर्यात में कमी आई है। भारत के निर्यातों में इस कमी का कारण है? इसका सही आंसर नंबर 3, सुस्त वैश्विक मांग और वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय आय लेखांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है नंबर 1, राष्ट्रीय आय अर्जित आय है जबकि व्यक्तिगत आय आवश्यक रूप से अर्जित आय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में निम्न में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण शहरी और संयुक्त को संकलित करती है और जारी करती है? इसका सही आंसर है CSO नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के 2014-15 के बजट के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है 4, 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में संधारणीय कृषि के राष्ट्रीय मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन व वितरण। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा गया? इसका सही आंसर है नंबर 2, 8%। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान संपर्क परियोजना राजस्थान में निम्न उद्देश्य के लिए शुरू की गई है। इसका सही आंसर है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने व उसकी सूचना प्रदान करने के लिए जगह संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, भारत सरकार के नूतन तथा नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा को संभाव्यता क्या है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, 147 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में वर्ष 2014-15 में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत क्या रहा है? इसका सही आंसर है नंबर 2, 54:46। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में वर्ष 2014 में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा प्रतिशत है? आंसर नंबर 4, लगभग 28.7%। 97, भारतमाला कार्यक्रम संबंधित है भारत में सड़क आधारभूत संरचना के विकास से। क्वेश्चन नंबर 98, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक सुधारों को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग में स्थिरीकरण कार्यक्रम अपनाया गया था जो इसका सही आंसर है अल्पकालीन अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, 1872 में। क्वेश्चन नंबर 100, जननांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर नंबर 2, कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, पदाधिकारी के निलंबन का प्रावधान किस नियम में है? इसका सही आंसर है 1, नियम 17 में। क्वेश्चन नंबर 102, अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर है कर्तव्य संपादन से। क्वेश्चन नंबर 103, एक राज्य कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवाकाल में कितने दिनों का अधिकतम उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, 300 दिन का। क्वेश्चन नंबर 104, अदेय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में की सीमा तक सीमित रहेगा? कब तक सीमित रहेगा? इसका सही आंसर है 360 दिन। क्वेश्चन नंबर 105, कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी की सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 180 डेज, 180 दिन। क्वेश्चन नंबर 106, कौन सा सरकारी कर्मचारी की अवधि में किसी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता है? इसका सही आंसर है पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। क्वेश्चन नंबर 107, एक पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का प्रत्येक अवकाश किस नियम के तहत स्वीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है नियम 122 ए एवं 103 ए। क्वेश्चन नंबर 108, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में नकद भुगतान किया जाता है? इसका सही आंसर है 1, नियम 91 बी के तहत। क्वेश्चन नंबर 109, एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है, उसका प्रत्यावर्तन प्रभावी होगा? इसका सही आंसर है 3rd, उस दिन से जिसे सरकार निश्चित करे।
क्वेश्चन नंबर 110, प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का कौन सा अनुदान राज्य सरकार को चुकाया जाएगा? इसका सही आंसर है 2, पेंशन अंशदान। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा विवरण सही है? इसका सही आंसर है 1, सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को सेवा पुस्तिका लौटाई नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112, प्रदत्त अधिकारों के उपयोग के संबंध में सामान्य शर्तें किस नियम में दी गई है? इसका सही आंसर है 2, नियम 167। क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण समय नियम 1981 के नियम 4 के अंतर्गत कर्मचारियों को पदभार ग्रहण समय की देता है सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान सिविल सेवा कार्यकाल नियम 1981 के नियम 161 में प्रावधान है कि? इसका सही आंसर है 2, देय कार्यग्रहण काल के अनुपयोजित अवधि को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 115, कार्यग्रहण काल के दौरान एक राज्य कर्मचारी को निम्न में से क्या देनी है? क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर 4, वाहन भत्ता। क्वेश्चन नंबर 116, एक सरकारी कर्मचारी का कार्य ग्रहण काल कब प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर 1 नंबर, पूर्व वाले पद से कार्यमुक्त होने के तुरंत बाद से। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण काल नियम 1981 के नियम 2-3 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने या नए पदस्थापित स्टेशन तक यात्रा करने हेतु दिया जाने वाला समय कहलाता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, कार्यग्रहण काल। 118, क्वेश्चन नंबर, एक सरकारी कर्मचारी पदस्थापन आदेशों के प्रतीक्षा के बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर नए पद को ग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण काल का उपयोग कर सकता है? इसका सही आंसर है नंबर 2, 4 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119, नियम 5(4) में इंगित सीमा से अधिक कार्यग्रहण काल समय में अधिकतम 30 दिन की सीमा तक वृद्धि के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है? इसका सही आंसर नंबर 3, विभागाध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, परिवीक्षणाधीन से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, मानदेय से अभिप्राय है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, एक राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार प्रगतिगत कार्य के लिए आवर्तक या अनावर्तक भुगतान। राजस्थान से क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित है? इसका सही आंसर 1, नियम 8 का 1। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान सेवा नियम का नियम 9 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है नंबर 2, नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 124, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए राज्य कर्मचारी कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ये सभी, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 125, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है नंबर 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है 1, भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 127, संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित निधि है? नंबर 3, राज्य की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 128, जब किसी किराया योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया हो, बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा? इसका सही आंसर है नंबर 3, विभागाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है नंबर 4, गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा भुगतानकर्ता को प्रारूप में रसीद जारी करेगा? इसका सही आंसर है GA 55 में मिलान करें। आंसर नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियाँ जो किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई है वे किसमें विहित है? वित्त विभाग में। इसका सही आंसर है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133, हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियाँ प्रत्येक मामले में जांच के लिए किसे भेजी जाएगी? इसका सही आंसर है महालेखाकार को। क्वेश्चन नंबर 134, सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल या मदवार दावे के स्वरूप और राशि का ब्यौरा होता है, इसमें साधारण रसीद शामिल है, को कहा जाता है? इसका सही आंसर है बिल, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 135, 1000 रुपये से अधिक के सभी उप वाउचर को भेजे जाएंगे? इसका सही आंसर है 3, महालेखाकार को। क्वेश्चन नंबर 136, चेक या बिल कब वाउचर बन जाता है? इसका सही आंसर है नंबर 3, विधिवत रसीद देने पर, उस पर भुगतान या किया एवं निरस्त की मुहर लगाने पर। क्वेश्चन नंबर 137, भुगतान की समस्त राशियाँ जिसकी रसीदों पर टिकट अवश्य लगाई जानी चाहिए जब तक वह स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त न हो? इसका सही आंसर है 2, 5000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 138, समयातीत के दाव में समर्थन में पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है? इसका सही आंसर है 1, कोषाधिकारी एक प्रमाण पत्र के अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 139,
सामान्य नियम के रूप में कितने राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि ऐसा करना किसी विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों के उपबंध के अधीन अनुज्ञेय न हो। इसका सही आंसर है 1, 100 से कम। क्वेश्चन नंबर 140, परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन या परिसीमा संबंधित विधि के अन्य उपबंधों के अधीन सरकार के विरुद्ध समय बाधित दावे साधारण तौर पर, इसका सही आंसर है, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141, आयकर बिक्री कर संबंधी कटौती का प्रावधान है। इसका सही आंसर है नंबर 2। नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 142, प्रतिदाय के बिल में यह प्रमाण पत्र कौन अंकित करेगा कि वास्तव में जो राशि कोषागार में जमा कराई गई थी इससे पहले आहरित नहीं किया गया है। इसका सही आंसर नंबर 3, आहरण एवं वितरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 143, राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के द्वारा कब पुनर्वेद किए जाएंगे। इसका सही आंसर है 1, यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह में भुगतान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 144, ऐसे मामलों में जहां अनुदान ग्रहीता के लेखों की जांच निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा नहीं की जाती है, ऐसे अनुदान के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र स्वीकृति अधिकारी द्वारा किसे भेजा जाएगा। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, महालेखाकार राजस्थान जयपुर। क्वेश्चन नंबर 145, सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकाय के लिए यह अनिवार्य शर्त है। इसका सही आंसर है कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलना। क्वेश्चन नंबर 146, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजनार्थ विभाग का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। इसका सही आंसर है 3, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग व प्रत्योजन हेतु। क्वेश्चन नंबर 147, नियम 3 के अंतर्गत एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि के आहरण तथा भुगतानों का विवरण करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है। इसका सही आंसर नंबर 2, कार्यालय अध्यक्ष। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड 1 में किए गए नियम है। इसका सही आंसर है नंबर 2, राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश। क्वेश्चन नंबर 149, राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली कहलाती है। ई ग्रास। क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट वन, ई ग्रास है। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली। धन्यवाद दोस्तों। इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो हमें कमेंट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।